नहीं, पिछले 2 तारीख से हम लोग ये जो 1 साल पूरा हुआ इस सरकार का, काला सरकार का सबसे कलंकित साल है हमारे बंगाल की राजनीति में। तो अभी पिछले 1 साल से, उसके पहले से हमारे ऊपर टॉर्चर हो रहा था, हमारे कार्यकर्ताओं पर अत्याचार हो रहा था। अब आम जनता के ऊपर भी उस प्रकार अत्याचार हो रही, महिलाओं पर, बच्चों पर और सामान्य जन का ऊपर भ्रष्टाचार और हिंसा चरम पर चल रहा है। तो लोग भी पीड़ित हैं। इसलिए एक तो समाज में संदेश देने के लिए हम लड़ने के लिए तैयार हैं, आप आइए हमारे साथ, और लोकतंत्र के लिए, न्याय के लिए हम लड़ रहे हैं। दूसरा, जो 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या हुई है, हजारों लोग घर छोड़ करके बाहर हैं, उनको मदद करने के लिए धन की जरूरत है। इसलिए हम लोग रास्ता में डब्बा लेके निकले, धन संग्रह करने के लिए, पीड़ित लोगों को सहायता करने के लिए। दीदी की समस्या दूसरा है, ना उनकी सरकार सुरक्षित है, ना उनकी पद सुरक्षित है। पार्टी में ही आवाज उठा है, दीदी हटाओ, दीदी को पीएम बनाओ। पागल भी जानता है कभी बंगाल से पीएम नहीं बन सकती टीएमसी। तो इसलिए उनकी सत्ता भी खतरे में है, उनका सिंहासन भी खतरे है, उनकी पार्टी भी खतरे में है। देश सुरक्षित हाथों में है, सुरक्षित है। दुनिया में देश का डंका बज रहा है, अंधा देख नहीं पा रहा है, बहरा सुन नहीं पा रहा है। तो हमारे एमपी है, हमारे साथ हैं, जूट इंडस्ट्री के साथ काफी साल से जुड़े हुए हैं। वहाँ की कुछ समस्या उन्होंने उठाई है, केंद्र सरकार से बात भी की है, वो प्रोसेस में है। मुझे लगता है उसका समाधान जल्दी हो जाएगा। देखिए, माननीय अमित भाई का बंगाल के साथ लंबा रिश्ता है, गहरा रिश्ता है। पहले अध्यक्ष रहते हुए 6-7 साल तक लगातार है, पार्टी उनके समय यहाँ खड़ा हुआ, उनका दिशा दर्शन से, उनका उत्साह से। तो कार्यकर्ता उन पर भरोसा करते हैं, उनके साथ भी लगाव है। इसलिए जब जरूरत पड़ता है हम उनको बुलाते हैं, वो तैयार भी आ रहे हैं। फिर पिछले 1 साल से जिस प्रकार अत्याचार की स्टीम रोलर हमारे ऊपर चलाया गया है, लोग डरे हुए, समाज भी डरा हुआ है। तो इस प्रकार होम मिनिस्टर हैं और हमारे वरिष्ठ नेता है, जब बंगाल आएंगे लोगों का हौसला बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि वो इसी हिसाब से आ रहे हैं। 2 दिन रहेंगे यहाँ, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, पब्लिक मीटिंग करेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ की जिस प्रकार से भय का वातावरण चल रहा है उसमें थोड़ा सा सुधार आएगा। नहीं, पिछले 2 तारीख से हम लोग ये जो 1 साल पूरा हुआ इस सरकार का, काला सरकार का सबसे कलंकित साल है हमारे बंगाल की राजनीति में। तो अभी पिछले 1 साल से, उसके पहले से हमारे ऊपर टॉर्चर हो रहा था, हमारे कार्यकर्ताओं पर अत्याचार हो रहा था। अब आम जनता के ऊपर भी उस प्रकार अत्याचार हो रही, महिलाओं पर, बच्चों पर और सामान्य जन का ऊपर भ्रष्टाचार और हिंसा चरम पर चल रहा है। तो लोग भी पीड़ित हैं। इसलिए एक तो समाज में संदेश देने के लिए हम लड़ने के लिए तैयार हैं, आप आइए हमारे साथ, और लोकतंत्र के लिए, न्याय के लिए हम लड़ रहे हैं। दूसरा, जो 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या हुई है, हजारों लोग घर छोड़ करके बाहर हैं, उनको मदद करने के लिए धन की जरूरत है। इसलिए हम लोग रास्ता में डब्बा लेके निकले, धन संग्रह करने के लिए, पीड़ित लोगों को सहायता करने के लिए। दीदी की समस्या दूसरा है, ना उनकी सरकार सुरक्षित है, ना उनकी पद सुरक्षित है। पार्टी में ही आवाज उठा है, दीदी हटाओ, दीदी को पीएम बनाओ। पागल भी जानता है कभी बंगाल से पीएम नहीं बन सकती टीएमसी। तो इसलिए उनकी सत्ता भी खतरे में है, उनका सिंहासन भी खतरे है, उनकी पार्टी भी खतरे में है। देश सुरक्षित हाथों में है, सुरक्षित है। दुनिया में देश का डंका बज रहा है, अंधा देख नहीं पा रहा है, बहरा सुन नहीं पा रहा है। तो हमारे एमपी है, हमारे साथ हैं, जूट इंडस्ट्री के साथ काफी साल से जुड़े हुए हैं। वहाँ की कुछ समस्या उन्होंने उठाई है, केंद्र सरकार से बात भी की है, वो प्रोसेस में है। मुझे लगता है उसका समाधान जल्दी हो जाएगा। देखिए, माननीय अमित भाई का बंगाल के साथ लंबा रिश्ता है, गहरा रिश्ता है। पहले अध्यक्ष रहते हुए 6-7 साल तक लगातार है, पार्टी उनके समय यहाँ खड़ा हुआ, उनका दिशा दर्शन से, उनका उत्साह से। तो कार्यकर्ता उन पर भरोसा करते हैं, उनके साथ भी लगाव है। इसलिए जब जरूरत पड़ता है हम उनको बुलाते हैं, वो तैयार भी आ रहे हैं। फिर पिछले 1 साल से जिस प्रकार अत्याचार की स्टीम रोलर हमारे ऊपर चलाया गया है, लोग डरे हुए, समाज भी डरा हुआ है। तो इस प्रकार होम मिनिस्टर हैं और हमारे वरिष्ठ नेता है, जब बंगाल आएंगे लोगों का हौसला बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि वो इसी हिसाब से आ रहे हैं। 2 दिन रहेंगे यहाँ, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, पब्लिक मीटिंग करेंगे। तो मुझे लगता है यहाँ की जिस प्रकार से भय का वातावरण चल रहा है उसमें थोड़ा सा सुधार आएगा।